बैंक प्रमोशन का क्वेश्चन सेट नंबर ये 3 है। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल है, हु अप्रूव्स द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। तो सवाल ये है कि प्राइवेट कंपनी की जो सीईओ होता है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसकी अपॉइंटमेंट करता कौन है। तो ए ऑप्शन रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन है बोर्ड ऑफ द बैंक कंसर्न्ड बैंक, सी ऑप्शन है इफ इट इज लिस्टेड बैंक देन सेबी, डी ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल केसेस। ठीक है, हम लोग पढ़े भी हैं कि आरबीआई करता है ये सब काम में, सब जगह आरबीआई की मंजूरी होती है। अगर आप जहाँ भी बात करेंगे कि अप्रूवल की बात होगी, अपॉइंटमेंट जो सीईओ की कोई करता है तो कौन करता है, किस चाहे प्राइवेट बैंक हो पब्लिक सेक्टर बैंक हो कोई भी हो तो रिजर्व बैंक करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स द शेयर्स ऑफ कंपनीज इन डिमेटलाइजेशन फॉर्मेट। बोलता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मेंटेन करता है शेयर कंपनी के डिमेटलाइजेशन के फॉर्मेट में। ए ऑप्शन है सेबी, बी ऑप्शन डिपॉजिटरी, सी ऑप्शन है रजिस्ट्रार्स टू द इश्यू, डी ऑप्शन म्यूचुअल फंड। तो क्या होना चाहिए आपकी समझ से सही। इस केस में सही हो जाएगा डिपॉजिटरीज मेंटेन करते हैं डीमेट अकाउंट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following act is meant to regulate the Indian banking system। कौन सा ऐसा एक्ट है जिसकी हेल्प से रेगुलेट किया जा रहा है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। ए ऑप्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंक रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट, बी ऑप्शन है आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट, सी ऑप्शन है बैंक रेगुलेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, डी ऑप्शन है आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो कौन सा एक्ट है, क्या करता है वो एक्ट। देखिए कौन सा ऐसा एक्ट है जिसकी हेल्प से क्या करेगा, रेगुलेट करना है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और सही आंसर डी है। एक कानून तो आरबीआई की होगी, आरबीआई एक्ट और बैंक रेगुलेशन एक्ट, दूसरा ही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ए इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स which is traded at local stock exchange of a country but represents a security usually in the form of equity which is issued by a foreign publicly listed company। बोलता है कि यहाँ पे एक तरह का ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, क्या एक तरह का ट्रांसफरेबल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रेड होता है लोकल स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंट्री में, किसी कंट्री में जो कि रिप्रेजेंट करता है एक तरह का सिक्योरिटी, और ये इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी जो कि इशू किया गया है पब्लिकली, जो कि इशू किया गया फॉरेन पब्लिक लिस्टेड कंपनी के द्वारा। तो ए ऑप्शन है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बी ऑप्शन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सी ऑप्शन है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डी ऑप्शन है फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होगा। तो आपके समझ से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए इस केस में, बी होगा, क्योंकि इस केस में क्या है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है ट्रांसफरेबल टाइप का, और वो लोकल स्टॉक एक्सचेंज में डाला गया किसी भी कंट्री के, पर इशू करने वाला कोई एक फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, और ये सिक्योरिटी है इक्विटी के फॉर्म में। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यूएसए में होता है इसलिए हम लोग इसको बोल नहीं सकते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये आपका यूरोप में होता है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये किसी तरह का कोई बॉन्ड है नहीं तो ये बॉन्ड भी नहीं होगा। तो ऐसे भी समझिए फिर बच गया डिपॉजिटरी रिसिप्ट, क्योंकि कहीं किसी भी कंट्री का ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, द अर्बन, क्योंकि हो सकता है वो इंडिया में करो तो इंडियन आईडीआर होता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गया, तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट इसमें किसी भी कंट्री का वो हो सकता है, इसलिए डिपॉजिटरी रिसिप्ट सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर रेगुलेटेड बाय। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कौन रेगुलेट करता है। ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन नाबार्ड, सी ऑप्शन है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है सेबी। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द का ध्यान दीजिएगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कौन रेगुलेट कर रहा है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए आरबीआई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ए फर्म हैज़ बीन अलाउड डिमांड लोन but it has not carried any operations in the account after disbursement of the full amount. What is the limitation period for this demand loan? बोलता है कि कोई फर्म जिसको डिमांड लोन मिला है पर उसने पूरी तरीके से ऑपरेशन नहीं किया है, या कोई पूरी तरीके से समझिए ऑपरेशन ही नहीं किया उसने अकाउंट में, डिसबर्समेंट होने के बाद पूरा अमाउंट एज इट इज पड़ा हुआ है, तो बोलता है कि क्या लिमिटेशन पीरियड होगा इस डिमांड लोन का। ए ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द लास्ट विड्रॉल इन द अकाउंट, बी ऑप्शन है 3 years from the last debit of interest in the account, C option है 3 years from the date of documents, D option A to C whichever is earlier or whichever is later।
यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड का सवाल था। सही ऑप्शन हो जाएगा 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। हम लोग जो लिमिटेशन पीरियड होता है डिमांड लोन में, चाहे कोई भी लोन हो, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट से डेट देखा जाता है, किस डेट को डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इंस्पेक्शन एंड प्रोसेसिंग फी इन केस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर कैन बी रिकवर्ड इफ द अमाउंट ऑफ एडवांस इज। बोले इंस्पेक्शन प्रोसेसिंग फी जो होगा प्रायोरिटी सेक्टर में, उसको आप रिकवर कर सकते हैं अगर लोन का एडवांस कितना होगा। तो बोलता है इंस्पेक्शन और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी पर कौन सा वो प्रायोरिटी सेक्टर का है, वो रिकवर कैसे कैसे करेंगे, कितना अमाउंट पे, कितना अमाउंट के लोन के लिए। ए ऑप्शन रुपीज़ 10,000 और मोर, बी ऑप्शन रुपीज़ 25,000 और मोर, सी ऑप्शन रुपीज़ 50,000 और मोर, डी ऑप्शन है रुपीज़ मोर देन 25,000, डी ई ऑप्शन मोर देन 50,000। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, 25,000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 25,000 रुपये प्लस, यानी 25,001 रुपये होगा तो आपको इंस्पेक्शन प्रोसेसिंग फी लगेगा। अप टू 25,000 रुपये कुछ ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन डज मैच टू द एब्रीविएशन। इसमें से कौन सा एब्रीविएशन जो एक्सपेंशन के हिसाब से मैच होता है। एसएससी का है स्पेशल क्रेडिट कंट्रोल, नहीं होगा। बी ऑप्शन ऑथराइज एडी में ऑथराइज डीलर्स, एकदम सही है। और ओएमओ का होता है अपोजिट मार्केट ऑपरेशन, ये गलत है। ओएमओ का क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ये स्पेशल नहीं होता, यहाँ पे होता है सेलेक्ट क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वेन एवर आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम इट कैन रिजॉर्ट टू विच फॉलोइंग। जब कभी भी, अब समझिए, जब कभी आरबीआई चाहेगा कम करना लिक्विडिटी को तो कर सकता है बैंकिंग सिस्टम में। इसके लिए क्या करेगा, वो सिंपल सी रेपो, रिवर्स रेपो, रिडक्शन इन सीआरआर और रिडक्शन इन एसएलआर। क्या करेगा आपके समझ से सोचिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्लेन क्वेश्चन है। बेसिकली वो क्या करेगा, इसमें रिवर्स रेपो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, रिड्यूस करना था लिक्विडिटी, तो इससे रिवर्स रेपो से एब्जॉर्ब कर लेगा वो। ठीक है, और रेपो से क्या होता है, पैसा इंजेक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, deposits and advances of bank branches have been declined and management of the bank wants to know the reasons for the same. This will fall under the purview। बोलता डिपॉजिट और एडवांस जो बैंक ब्रांच का कम हो गया है, मैनेजमेंट जो है बैंक का वो जानना चाहता है किस कारण से कम हुआ है। ये किसके प्रीव्यू में आएगा। ए ऑप्शन मार्केट इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन मार्केट टेक्नोलॉजी सिस्टम, सी ऑप्शन टेकिंग द रिक्वायर्ड स्टेप्स फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, डी ऑप्शन मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, ई ऑप्शन ऑल द अबव। इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम का काम है पता करना कि क्यों, किस कारण से बैंक की बिजनेस कम हुई। ठीक है, एडवांसेस, डिपॉजिट्स और एडवांसेस कम हुआ बैंक का। क्वेश्चन नंबर 11 में, फेडरल रिजर्व बोर्ड इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। कौन सा भाई, फेडरल रिजर्व बोर्ड। आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन यूरोप, सी ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, डी ऑप्शन ब्रिटेन। बताने के लिए कुछ भी नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स है सही ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, ए लोन सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिपेबल ऑन डिमांड, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन पीरियड इन दिस केस। बोलते हैं कोई लोन है जिसको मॉर्टगेज से आपने सिक्योर किया इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और जब कभी डिमांड हो तो आपको रीपे करना हो, इस केस में लिमिटेशन पीरियड क्या होगा। ए ऑप्शन 3 ईयर्स, बी ऑप्शन 12 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ मॉर्टगेज डेट, सी ऑप्शन 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ मॉर्टगेज डेट, ई ऑप्शन है डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा 12 साल होता है जिस डेट से मॉर्टगेज डेट आप बनाते हो। क्वेश्चन नंबर 13, लहरी कमेटी रिकमेंडेशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। लहरी कमेटी का रिकमेंडेशन किसके साथ जुड़ा हुआ था। ए ऑप्शन है इश्यू ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड्स, बी ऑप्शन है इश्यू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सी ऑप्शन है इश्यू ऑफ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स बाय बैंक्स, डी ऑप्शन इश्यू ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट्स बाय FIIs। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो लहरी कमेटी है, ठीक है, वो FII के बारे में बात कर रहा है, इश्यू ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट्स बाय FIIs, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर ट्रेडेड। डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहाँ पे ट्रेड होता है। ए ऑप्शन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द सेम कंट्री इन विच लिस्टेड कंपनी इशूड द
डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज उसी सेम कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे कि लिस्टेड कंपनी को इशू किया जाता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बी ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ ए कंट्री अदर देन इन विच लिस्टेड कंपनी इशू द डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी होगा जहाँ पे लिस्टेड कंपनी को छोड़ के जो कि इशू करता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सी ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एनी कंट्री इंक्लूडिंग इन विच द लिस्टेड कंपनी इशू द डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंट्री को जो कि इंक्लूड करता है लिस्टेड कंपनी को जो कि इशू करती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट को। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ ए कंट्री अदर देन इन विच लिस्टेड कंपनी इश्यूड द डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर बैंक स्पेसिफिक प्रमोशन कोर्स कर सकते हैं क्योंकि हर एक बैंक का डिफरेंट सिलेबस होता है, सर्कुलर्स होता है, डिफरेंट बैंकिंग प्रोडक्ट्स, इसलिए हम लोग बैंक स्पेसिफिक कोर्स होता है हमारे यहाँ। अब इस कोर्सेज में क्या रहेगा, अगर आप कोर्स लेते हैं तो वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो होगा, नोट्स होगा पीडीएफ में, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक होगा, 10 मॉक टेस्ट होगा, इसका प्राइस है 2000 रुपये। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में भी जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com, ईमेल आई डी हो जाएगा cdc123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है, थैंक यू।